राधे राधे गाइस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ग्रामर का स्पेशल चैप्टर आर्टिकल्स। आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल्स पढ़े भी होंगे, लेकिन मैं उसको एक आसान तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ। इसका एक क्वेश्चन अगर हम पुटअप करें तो वीडियोस छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसको, आप जनरली बुक से भी मिलेगा और आपको बड़ी क्लासेस में भी और एग्ज़ाम 5 में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एन आर्टिकल्स? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। 2 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल। अभी एक्चुअली क्या है कि मेरे पास बोर्ड नहीं है, तो मैं अभी आपको ऐसे ही मेंशन कर सकती हूँ। जब मेरे पास बोर्ड आएगा तो मैं आपको बोर्ड के द्वारा भी मेंशन करूँगी। हमने बोला डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स? देन डेफिनेट आर्टिकल इट मीन्स डेफिनेट वो होता है जो निश्चित होता है, या हम कह सकते हैं अपनी भाषा में कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो, डिस्ट्रॉय भी हो देन उसके जैसा कुछ वापस ना हो सके, मतलब वो यूनिक हो। एंड इनडेफिनेट क्या होता है? 2 प्रकार के, ए और एन। देन ए इज़ यूज्ड, ए जो यूज़ होता है फर्स्ट लेटर बीइंग स्टार्ट ऑन, किसी भी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट से होना चाहिए। अब हम एक कदम पीछे जाएंगे कि कॉन्सोनेंट्स सब क्या होते हैं, तो हमें थोड़ा सा पहले देखना है कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यानी ए से लेकर जेड तक की ABCD कितनी होती है। तो ए से लेकर जेड तक को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स, वो होती है 26। उसके अंदर से डिवाइड किए गए हैं वोवल्स और कॉन्सोनेंट। ध्यान से समझिएगा, वोवल्स होते हैं स्वर, जो आप हिंदी में पढ़ते हैं ए आ ई ई उ ए एक वो अंग है। उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स होते हैं। जैसे देखेंगे ए ई आई ओ यू 5 वोवल्स, और जो बच गए मतलब 26 में से 5 हम लेस करेंगे, कितने बच गए? 21। जो बचे हुए जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, जैसे BCD FGH JKL MNP QRS T VWX YZ। मैंने AEIOU नहीं बोला है क्योंकि वो तो वोवल्स है, स्वर हैं, और जो कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन वो है 21। इन्हीं 21 वोवल्स के साथ जो किसी भी शब्द का पहला अक्षर इनमें से आता है, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी वर्ड्स में जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है कॉन्सोनेंट्स में से आता है तो उसमें हम आर्टिकल लगाते हैं ए। फॉर एग्जांपल BALL बॉल, फर्स्ट लेटर बीइंग स्टार्ट ऑन कॉन्सोनेंट, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट आता है तो हम उसमें आर्टिकल क्या लगाएंगे? ए। और एक चीज़ और, हम कई बार जब हम ट्यूशन कराते हैं तो हमें देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो वर्ड आता है उसके मतलब राइट साइड में बाद में लिखते हैं। कॉन्सोनेंट हमेशा पहले लिखा जाता है, उस वर्ड से पहले, तो वो होता है कॉन्सोनेंट। तो ए बॉल, जैसे जग JUG जग, तो फर्स्ट लेटर क्या है? जे। हमें आगे से पीछे से वो कोई मेंशन नहीं करना है कि फर्स्ट लेटर देखना है आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है या वो बना है। अगर सिंपल सी बात है, कॉन्सोनेंट है तो ए, और कॉन्सोनेंट नहीं है उन 5 में से है AEIOU। अगर इनमें से कोई भी आ रहा है, एक चीज़ और वोवल्स का ध्यान रखेंगे कि जब भी ये 5 वोवल्स हैं, आपकी जो मुंह की ध्वनि है, जो साउंड है, वो भी हिंदी के ए आ ई निकलनी चाहिए, तभी आप उसके अंदर एन लगा पाएंगे। जैसे देखिए, एक होता है यूनिवर्सिटी, तो पहला अक्षर तो यू है, आप कहोगे मैडम इसमें यू है तो एन आना चाहिए, बट क्या है कि एन नहीं आता, क्योंकि अगर हम इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यूनिवर्सिटी, इट मीन्स पहला अल्फ़ाबेट्स तो क्या है? यू है, लेकिन हिंदी में क्या आ रहा है? य। इसका मतलब वो व्यंजन है, इसलिए उसके अंदर आर्टिकल आएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज अवर, HOUR लिखते हैं, बट ध्यान से देखिए, आपको मैडम इसमें तो HR है तो कॉन्सोनेंट आना चाहिए, वो कैसे आएगा? मैंने बोला जो हम मुँह से बोलेंगे, हम हवर नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं अवर। ऐसे हमारा ओ से निकलता है, तो जो साउंड हमारा निकला उसके साथ हम वो अल्फ़ाबेट्स, वो आर्टिकल लगाएंगे एन हवर। ये तो हमारा एन और ए का डिफरेंस है कि आप ए किस में यूज़ कर सकते हैं कॉन्सोनेंट्स,
और एन किस में यूज़ कर सकते हैं, वोकल्स। यानी बस छोटी सी बात याद रखनी है छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को, ए ई आई ओ यू पहला अक्षर इनमें से कोई भी आता है और हिंदी के सॉन्ग्स भी निकलते हैं, स्वर निकलना चाहिए साथ में, तो आप एन लगाएंगे। और अगर सिंपल सी बातें नहीं आता है तो आप आर्टिकल लगाओगे, ए लगाएंगे। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आर्टिकल्स आपको समझ में आया नहीं आया। हम कल बात करेंगे द आर्टिकल्स की। बाय बाय गाइज़।